नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री ने इजिप्ट में जाकर यह स्टेटमेंट दी है कि दैट इज नॉट रियली मी। मैं एक असर्टिव अग्रेसिव टाइप का मिनिस्टर नहीं हूं। मैं भारत का जो पॉइंट है ये दुनिया के सामने रखता हूं और इसके साथ साथ हमारी ये भी कोशिश होती है कि कंट्रीज को ये बात समझ में आए कि भारत जो स्टेप्स ले रहा है इसके रीजन क्या है। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बोली है भारत की विदेश नीति को लेकर और इनकी अप्रोच को लेकर। और ये सब स्टेटमेंट्स दी कहां पर गई है? ये सब स्टेटमेंट्स इन्होंने दी है इजिप्ट में। इजिप्ट आपको बताया होगा भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। जयशंकर साहब अपने टेन्योर में पहली बार जा रहे हैं इजिप्ट और इजिप्ट में इनका बहुत ही भव्य वेलकम हुआ। इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी डायरेक्टली इनसे मिले, जबकि यूजुअली आप अगर देखो तो विदेश मंत्री जब जाते हैं कंट्रीज में तो मैक्सिमम विदेश मंत्री या फिर कभी पीएम से बात हो जाती है। प्रेसिडेंट्स यूजुअली विदेश मंत्रियों से मिलते नहीं हैं, मगर इजिप्ट के केस में अब्दुल फतह अल सीसी डायरेक्टली मिले जयशंकर साहब से और जयशंकर साहब ने एक पर्सनल मैसेज भी सेंड किया है फ्रॉम पीएम मोदी टू इजिप्ट प्रेसिडेंट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया और इजिप्ट के रिलेशंस किस दिशा में जा रहे हैं। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इनमें से वो कौन सा देश है जिसके साथ इजिप्ट कोई भी लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इजराइल, लीबिया, सीरिया या फिर सूडान। कमेंट सेक्शन में सब लोग करेंगे आंसर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। अच्छा, पहली बात तो अगर आपको समझना है ना कि इजिप्ट भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो पिछले महीने आप अगर देखो तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी गए थे इजिप्ट में और इस महीने हम देख रहे हैं कि इंडिया के विदेश मंत्री जा रहे हैं। ऑफकोर्स जब राजनाथ सिंह जी गए थे तब यहाँ पर बात हुई डिफेंस सेल को लेकर। इजिप्ट इन द फ्यूचर ब्रह्मोस से लेकर तेजस वेरियस डिफेंस आइटम्स इंडिया से कर सकता है परचेस। मगर जो जयशंकर साहब की विजिट थी ना, यहाँ पे उन्होंने फोकस किया है ट्रेड पर, उसके अलावा रिलेशंस ओवरऑल इंप्रूव करने पर। और एक यहाँ पे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन ये हुआ कि इंडिया इजिप्ट का जो ट्रेड है ना अपने ऑल टाइम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है। आपको जान के हैरानी होगी, ये कोविड के बाद जो ये इंटरनेशनली ये जो वॉर वगैरह चल रही हैं, इस सब के बीच भी भारत इजिप्ट का ट्रेड ये 7.2 बिलियन डॉलर्स के आसपास जा चुका है। इट इज द ऑल टाइम हाईएस्ट। मगर जब इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है ये मिले डॉक्टर जयशंकर से, इन्होंने ये कहा कि ये काफी नहीं है। 7 बिलियन डॉलर्स का जो ट्रेड है ना ये अभी भी मुझको कम लग रहा है। मेरे हिसाब से आराम से जो ट्रेड है ये और कई गुना ज्यादा हम बढ़ा सकते हैं। अब ये इनका जो कहने का एक रीजन भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि इजिप्ट और चाइना का आप अगर ट्रेड देखोगे तो 2020 में ही ये 14.5 बिलियन डॉलर्स के आसपास झूल रहा था। आज भी आप अगर देखो तो इसके आसपास ही है। तो जितना ट्रेड इजिप्ट करता है इंडिया के साथ उससे डबल करता है चाइना के साथ। तो नीड देखिए बिल्कुल ये है कि इंडिया इजिप्ट का ट्रेड हम एटलीस्ट 10 बिलियन डॉलर्स के आसपास लेके जाएं और ये बहुत हद तक पॉसिबल भी है। और जो ये ट्रेड बढ़ाने की कोशिश है इसमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है गेहूं। इजिप्ट एक ऐसा देश है जिसको कॉन्स्टेंटली व्हीट की सप्लाई चाहिए और जयशंकर साहब ने इजिप्ट में जाकर यह कहा है कि भारत के साथ आप एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करते हो फूड सिक्योरिटी को लेकर, तो भारत एक ऐसा देश है जहां पे आपको रिस्क नहीं मिलेगा। नहीं तो यूक्रेन रशिया इनका कुछ पता नहीं है। अगले हफ्ते अगर मान लो न्यूज़ आती है कि यूक्रेन रशिया के बीच में समझौता हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है कि 2-3 साल बाद रशिया फिर से आक्रमण कर दे यूक्रेन पर। मगर इंडिया एक ऐसा देश है जिसके साथ अगर इजिप्ट प्रॉपर लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाता है तो लगातार हम लोग गेहूं एक्सपोर्ट करते रहेंगे इजिप्ट को ना। ये तो बात हो गई जी ट्रेड की। ट्रेड के अलावा ना इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव यहां पर चला है। आपको पता होगा कि G20 का जो समिट है 2023 का ये होस्ट करेगा भारत। और क्या इजिप्ट G20 का मेंबर कंट्री है? तो इसका आंसर है नहीं। इजिप्ट G20 का मेंबर कंट्री नहीं है और ज्यादातर आप देखोगे G20 समिट्स में इजिप्ट को इनवाइट नहीं किया जाता क्योंकि इजिप्ट में जो अभी प्रेसिडेंट हैं इन्होंने मीडिया पे काफी प्रतिबंध लगा रखी हैं, तो इसलिए कंट्री ज्यादातर इनको इग्नोर करती है। मगर इंडिया ने इजिप्ट को एज ए स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया है G20 समिट में और इजिप्ट ने यह बात बहुत ही अप्रिशिएट करी है कि जब इंटरनेशनल स्टेज इंडिया के हाथ में आया तो इंडिया ने इजिप्ट को इनवाइट किया है ताकि इजिप्ट भी बाकी कंट्रीज के लीडर्स के साथ बातचीत कर पाए, अपने रिलेशंस और एक्सपैंड कर पाए। अब इस सब के बियॉन्ड आप अगर देखो तो जयशंकर साहब इजिप्ट में थे तो इजिप्ट के मीडिया ने इनसे सवाल पूछा कि जी आपकी एक इमेज बनी हुई है कि आप बड़े आउटस्पोकन हो, बड़े असर्टिव हो, ये आपने खूब देखा होगा। जयशंकर साहब पे जब भी आर्टिकल पब्लिश होता है ना तो यहाँ पे कहते हैं सीजन डिप्लोमेट थे ये। इन्होंने एज राजदूत काफ़ी बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया यूएसए में और वेरियस कंट्रीज़ में। मगर जब से ये विदेश मंत्री बन गए हैं
बहुत आउटस्पोकन है। भारत के इतिहास में आज तक ऐसा आउटस्पोकन खुल के बोलने वाला विदेश मंत्री नहीं आया। नहीं तो यूजुअली आप देखोगे यूएसए की तरफ से, यूरोप की तरफ से स्टेटमेंट आती थी, हम सर नीचे करके खड़े हो जाते थे, हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं आता था। मगर जयशंकर साहब ने प्रॉपरली, आप कह लीजिए एक्सप्लेन करके, काफी बार यूएस और यूरोप को खुद की हिपोक्रेसी याद दिलवाई है। और जब जयशंकर साहब से पूछा गया कि आप जी बड़े असर्टिव हो, बड़े खुल के अग्रेसिवली बात करते हो, तो इन्होंने यहाँ पर जवाब दिया कि देखिए, मैं असर्टिव नहीं हूँ, मेरा कोई नेचर नहीं है कि मैं एक असर्टिव आदमी हूँ, बस कंट्रीज को बिल्कुल एक अग्रेसिव टोन में बात करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेन पॉइंट यहाँ पर यह है कि एज ए कंट्री हमारी पोजीशन दुनिया के सामने क्लियर होनी चाहिए, हमारे जो इंटरेस्ट्स हैं ये दुनिया के सामने क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड किया कि काफ़ी बार सिचुएशंस आती हैं जब बाकी देश, बाहर की कई जो ताकतें हैं, वो भारत को प्रेशराइज और पुश करने की कोशिश करती है। वो कोशिश करती हैं कि अपनी सॉफ्ट पावर का यूज़ करके वो भारत की विदेश नीति को इम्पैक्ट करेंगे। मगर ऐसे टाइम में ना आपको खुल के अपने देश का स्टैंड सामने रखना होगा। अब हालांकि अब जब आप ऐसा करोगे, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब दुनिया भर में वॉर चल रही है, तो आपको फोर्सफुलनेस दिखानी होगी, आपको कई जगह एक जम के जवाब देना होगा ताकि दूसरी साइड आपका व्यू पॉइंट समझ पाए। मगर आपके जवाब में रीजन होना चाहिए, आपके जवाब में एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। देखो, आप नोटिस करोगे जयशंकर साहब ने कभी ये नहीं कहा कि यूएसए कैन माइंड इट्स ओन बिजनेस, वी विल नॉट लिसन टू यूएस, हम गुलाम नहीं है, ऐसी भाषा नहीं। जब भी इन्होंने अपना रैशनल दिया है, एक एक्सप्लेनेशन के साथ एक अपना व्यू पॉइंट सामने रखा है। और मैंने नोटिस किया काफी बार यूएसए में जो कई जियोपॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ठीक है, हम एक बार को इंडिया की पोजीशन कुछ हद तक समझ सकते हैं, एटलीस्ट इंडिया ने फ्रैंकली, ओपनली अपनी बात दुनिया के सामने रख दी। तो इसी बात पर फोकस करते हुए उन्होंने ये कहा है कि ये काफ़ी बार मुझे करना पड़ता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नेगोशिएशंस में भी या फिर पर्सनल कुछ बातचीत हो रही है किसी मिनिस्टर के साथ, वहाँ पर भी बहुत ही एक असर्टिव, अग्रेसिव तरीके से बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि हारमोनियस तरीके से दोनों पार्टीज एक दूसरे के इंटरेस्ट समझ पाए और दोनों मिलके काम करें। और ये स्टेटमेंट भारत के बाहर देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए, वेस्टर्न मीडिया ना यूजुअली क्या करता है कि बाहर के कंट्रीज़ के जो नेता हैं उनकी एक इमेज बना देता है। तो जयशंकर साहब ने यह इंश्योर कर लिया है कि यूएस मीडिया को कभी ये इतना रूम नहीं देंगे कि इनकी एक इमेज बना दी जाए कि ये तो जी बड़े अग्रेसिव है, जयशंकर साहब ने बोल दिया, वो तो बस बरस पड़े। इन्होंने दुनिया के सामने अपना व्यू पॉइंट रखा है कि मैं सिर्फ अपने कंट्रीज के जो इंटरेस्ट हैं इनको आगे फॉरवर्ड कर रहा हूं। इसमें काफ़ी बार मुझको फ्रैंकली बात करनी होती है, उसको असर्टिवनेस या फिर अग्रेसिवनेस मत मान लेना। तो बहुत ही अच्छा मूव था ये, और इजिप्ट परफेक्ट कंट्री थी ये स्टेटमेंट देने के लिए। नाउ वापस आते हैं हमने क्वेश्चन की तरफ कि कौन सा देश है इनमें से जो इजिप्ट के साथ कोई बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो सही आंसर यहां पर पता है क्या है? मुझे पता नहीं कितने लोगों ने सही किया होगा, आई एम रियली इंटरेस्टेड जेन्युइनली कितने लोगों ने सही किया होगा। सही आंसर जी यहाँ पे है सी, सीरिया। जी हाँ, इजिप्ट सूडान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इधर यहाँ पे देख लो, ये जी आपका इजिप्ट, इजिप्ट सूडान के साथ बहुत ही बड़ी बॉर्डर शेयर करता है, लीबिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इजराइल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, मगर सीरिया के साथ इजिप्ट की कोई भी बॉर्डर आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए सीरिया इज द राइट आंसर। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइव में, एक बार आप चाहते हैं कि प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम का आपको अटेम्प्ट देना है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पर पिन कमेंट में आपको मिलेगा लिंक यूपीएससी सब्सक्रिप्शन का, यहाँ पे आप कर सकते हैं क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। इस कोर्स के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, पीडीएफ यहाँ पे आपको मिलेगी, लाइव टेस्ट होंगे, लाइव क्विजेज होंगे। और अगर आपके पास अभी टाइम है, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी 2-3 साल का टाइम है आराम से अटेम्प्ट करना है यूपीएससी एग्जाम कुछ सालों बाद, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है करीब 2996 रुपीज़ पर मंथ, ये पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।